नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशा की दुनिया में। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरवी के पत्ते की पकौड़ी, जो कि यूपी और बिहार की बहुत ही फेमस डिश है। इन पत्तों को मैं अपने घर पे ही उगाई हूँ। इसको मैंने अपने छत पे गमले में लगाया था, वहीं से तोड़ के लाई हूँ। जैसा कि ये छत पे गमले में लगे थे तो पत्ते ज़रा भी गंदे नहीं हैं, लेकिन 2 पानी इसको धो लेना ज़रूरी है, क्योंकि धूल और मिट्टी हवा के साथ साथ थोड़ी बहुत पत्तों में लग ही जाती है। कभी कभार छत पे बंदर भी आ जाते हैं तो वो भी गंदा हाथ लगा देते हैं, इसी नाते इसको अच्छे से धो ले रही हूँ। अरवी के पत्ते की पकौड़ी मेरी तो फेवरेट है ही, साथ में मेरी बिटिया को भी बहुत पसंद आती है। अगर पत्ते बड़े बड़े होते हैं तो लपेट कर अलग तरह की पकौड़ी बनाती हूँ। ये वाले पत्ते छोटे हैं तो इनको अलग तरह से बनाऊंगी, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो मेरा स्पेशल तरीका है बनाने का। सबसे पहले बना ले रही हूँ पकौड़ी के साथ खाने के लिए चटनी। मिक्सर जार में डाल ले रही हूँ ढेर सारा धनिया, 4-5 कलियाँ लहसुन की, 1 हरी मिर्च, आम का अचार और थोड़ा सा नमक। आप मेरा यकीन मानिए, टमाटर की चटनी की जगह ये आम के अचार वाली चटनी इस पकौड़ी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। पहले मैं भी टमाटर की ही चटनी बनाती थी, लेकिन जब से मैंने ये वाली चटनी ट्राई किया तब से मैंने कभी नहीं बनाया टमाटर की चटनी। इस वाली चटनी का टेस्ट ही अलग होता है। मैंने अपने घर में जब भी किसी को पकौड़ी खिलाई है तो लोग पकौड़ी से ज़्यादा चटनी की ही तारीफ़ कर जाते हैं। और देखिए, तैयार है चटपटी चटनी। और चलिए इसी जार में पीस लेती हूँ पकौड़ी में मिलाने के लिए कुछ और चीज़ें। ये है मटर और उड़द की बिना छिलके वाली दाल, जिसको मैंने 5 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। इसमें मैं डाल रही हूँ ढेर सारा लहसुन, 1 मिर्च, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि चटनी में भी नमक है तो नमक थोड़ा कम ही डालूंगी। और लास्ट में थोड़ी सी हींग। थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ जिससे सारी चीज़ें स्मूथली पिस सकें। बैटर ना तो बहुत मोटा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला। मैं जब भी अरवी के पत्ते की पकौड़ी बनाती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उड़द की दाल और मटर की दाल को भिगाकर ही बनाऊँ। वैसे तो बेसन में भी लपेट के बनाया जा सकता है, लेकिन भिगाए हुए उड़द दाल और मटर दाल का टेस्ट ही अलग होता है। ये सब देसी चीज़ें हैं और इनको देसी तरीके से ही बनाया जाए तभी इनका असली स्वाद आता है। चावल के आटे का फरा और सूखा बड़ा बनाने के लिए भी मैं इसी दाल का इस्तेमाल करती हूँ और सबको बहुत पसंद आता है। अरवी के पत्ते बहुत ही नरम थे, इनको बारीक काट ली हूँ और बैटर में मिलाकर रख ले रही हूँ। और अब मैं बताती हूँ आप लोगों को इसको बनाने का असली तरीका। गैस ऑन करके रख दी हूँ कढ़ाई में डाल दी हूँ ढेर सारा पानी को ढक दे रही हूँ। जब पानी में भाप बनने लगे फिर बैटर को छोटे छोटे बड़ों का आकार देकर उसी चलनी में रख दूँगी। जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने ससुराल आई थी तो अरवी की पकौड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद थी, पर मुझे लपेट कर बनानी नहीं आती थी। तब मैंने ये वाला तरीका अपनाया और यकीन मानिए ये वाली पकौड़ियाँ इस तरीके से इतनी जल्दी झटपट बन जाती हैं और इतनी टेस्टी होती हैं कि क्या ही बताऊँ। पकौड़ियों को 15 मिनट के लिए स्टीम की हूँ और जब हाथ में छूने पे आपको लगे कि पकौड़ियाँ चिपक नहीं रही हैं तो फिर उनको निकाल लें। जो थोड़ा सा बैटर बचा था उसको दोबारा रखी थी और देखिए वो भी तैयार हो गई हैं, उनको भी निकाल ली हूँ। 10-15 मिनट बाद जब ये ठंडी हो जाएं तो इनको चाकू की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो इनको ऐसे ही तल सकते हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तलती हूँ तो देखने और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बाउल में मैं ली हूँ चावल का आटा, जिसमें डाली हूँ थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक, हल्दी और पानी डालकर पतला सा घोल बना ले रही हूँ। इस घोल में पकौड़ियों को डिप करके तलूँगी चावल के आटे के घोल में। अगर आप इस पकौड़ी को तलते हैं तो पकौड़ी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। पकौड़ियाँ खूब करारी और कुरकुरी बनती हैं। अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो सारी पकौड़ियों को चम्मच की हेल्प से एक एक करके तेल में डाल दे रही हूँ और सावधानी से पलट दे रही हूँ। जैसे कि पकौड़ियाँ पहले से ही स्टीम हैं, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस झटपट उलट पलट के लाल सेंक लीजिए और निकाल लीजिए।
थोड़ा सा घोल और थोड़ी सी पकौड़ियाँ बच गई थी, तो इनको दोबारा से तेल में डाल दे रही हूँ और तल ले रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोग मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई कमी दिखती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और देखिए, तैयार हो गई है मेरी अरवी के पत्ते की पकौड़ी, चटनी और साथ में मैं बनाई हूँ चाय। तो फिर मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।